कितनी खूबसूरत बात है कि आज भी हम सांस ले रहे हैं, हम जागे हैं और ये सब हमारे अपने जोर से नहीं बल्कि खुदा की रहमत से है। उसने हमें संभाला, हिफाजत की और हमें नई सुबह दिखाई। अगर हम सिर्फ एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, कितने लोग ऐसे हैं जो रात सोए तो सुबह ना जागे, कितने दिल खौफ, बीमारी या गम में डूब गए, लेकिन खुदा ने आपको जगाया क्योंकि उसका कोई खास मकसद आपकी जिंदगी के लिए है। खुदा का शुक्र हो कि उसने आज हमें एक नया मौका दिया। शुक्र हो उसके फजल का, उसके प्यार का, उसके सब्र का। शुक्र हो उसके फरिश्तों का जो रात दिन हमारी हिफाजत करते हैं। शुक्र हो उस सांस का जो हमने लिया, उस रोशनी का जो हमारी खिड़कियों से अंदर आई और उस सुकून का जो खुदा अपनी हजूरी में देता है। आइए आज की सुबह सिर्फ कामों या मंसूबों से नहीं बल्कि शुक्र, दुआ और ईमान से शुरू करें। आइए खुदा से कहें, ऐ खुदा, आज का दिन मैं तेरे हाथों में देता हूँ। मेरी सोच, मेरी जुबान, मेरा कदम, सब कुछ तेरे काबू में है। मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर ताकि आज मैं तेरे जलाल का स्वब बन सकूं। दोस्तों, आज की ये सुबह एक नई शुरुआत है। ये खुदा की तरफ से एक नया मौका है कि आप अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दें। अपनी फिक्र, अपनी परेशानी, अपना बोझ सब उसके कदमों में रख दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कभी कभी जब आपको दरमियान में छोड़ने का दिल करता है या अचानक कोई ध्यान भटका देता है, ये वो लम्हा होता है जब शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि आप ये दुआ सुने, वो नहीं चाहता कि आपके दिल में सुकून, ईमान और उम्मीद उतरे, लेकिन खुदा चाहता है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसीलिए उसने किसी ना किसी तरह ये पैगाम आप तक पहुंचाया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये खुदा का मंसूबा है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि खुदा चाहता है कि आज आप बरकत लेकर जाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और ईमान के साथ कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें क्योंकि आज की सुबह खुदा आपकी जिंदगी में कुछ नया करने वाला है। ये वीडियो देखना सिर्फ इत्तेफाक नहीं, खुदा की तरफ से एक दावत है कि आप उसके करीब आएं और उसकी बरकत में चलें जो उसने खास तौर पर आपके लिए रखी है। तो आइए दिलों को खामोश करें, सांस गहरा लें और इस खूबसूरत सुबह की दुआ के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि आज खुदा आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कितनी खूबसूरत बात है, हर सुबह एक नया मौका लाती है। रात अंधेरे में खत्म होती है मगर खुदा कहता है, देख मैं सब कुछ नया करता हूँ। ये वादा हमें याद दिलाता है कि कोई भी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हमेशा सूरज के तलु होने पर खत्म होती है और यही खुदा का तरीका है। वो अंधेरे को हमेशा रोशनी में बदलता है, मायूसी को उम्मीद से और खामोशी को अपने कलाम से। शायद रात में आपके दिल ने बहुत कुछ सहा हो, आंसू, टूटे ख्वाब या वो सोचे जिन्होंने नींद छीन ली। शायद आपने दिल ही दिल में कहा हो, खुदा कब तक। लेकिन सुने, सुबह आ गई है और खुदा कहता है, मैं सब कुछ नया करता हूँ। तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी, आपका दिल, आपका रास्ता सब कुछ नया हो सकता है। हर सुबह सूरज का तलु होना सिर्फ कुदरती अमल नहीं बल्कि ये आसमान का पैगाम है। जब रोशनी आसमान के किनारे से उभरती है तो खुदा कहता है, देख मैंने तुझे फिर से मौका दिया, मैंने तुझे एक नया दिन दिया ताकि तू मेरा जलाल देख सके। और इसी उम्मीद की बुनियाद पर आज की आयत हमें बुलाती है। यशायाह 60 बाब उसकी 1 आयत, उठ मुनव्वर हो जा क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदा का जलाल तुझ पर तलु होगा। क्या ऐलान है! ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि खुदा की तरफ से आपकी रूह के लिए एक हुक्म है, एक याद दहानी है कि आप शिकस्ता नहीं, आप चुने गए हो। ये आयत आपको जमीन से उठाती है जहां आप गिरे हो और कहती है, उठो क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है। खुदा कहता है, उठो यानी थमे मत रहो, माजी के जख्मों में कैद मत हो। आपके कल की कोई टूटी कहानी आज आपको कैद ना करे। मुनव्वर हो जाओ यानी अपने अंदर के जलाल को दोबारा रोशन करो क्योंकि मैं खुदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी हम खुद को इतना कमजोर महसूस करते हैं कि रोशनी की एक किरण भी दूर लगती है, लेकिन खुदा कहता है, तुम्हारा नूर आ चुका है यानी रोशनी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं। तुम्हें बार बार किसी सहारे की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अपना जलाल तुम्हारे ऊपर रखा है। जब खुदा का जलाल किसी इंसान पर तलु होता है तो हालात बदलने लगते हैं। लोग आपको वही देखते हैं मगर आपके अंदर कुछ नया होता है, एक चमक, एक यकीन, एक अमन। ये वो नूर है जो कभी बुझ नहीं सकता, ना कोई अंधेरा उस पर गालिब आ सकता है। तो आज खुदा आपसे कहता है,
बेटे बेटी उठो, अब वक्त है माजी से निकलने का, अब वक्त है रोशनी में जीने का, अब वक्त है मेरा जलाल अपनी जिंदगी में जाहिर करने का। तो आज अपने दिल में ये अल्फाज बिठा लो, उठ मुनव्वर हो जा क्योंकि तेरा नूर आ गया है। ये आपका लम्हा है, ये आपका एक नया आगाज है और खुदा का जलाल आप पर तलू हो चुका है। सुबह हम सिर्फ आंखों से नहीं जागे, हमारी रूह को भी जागना है। हमें अपने दिल, अपने ख्याल, अपने मंसूबे सब कुछ खुदा के कदमों में रख देना है। तो आओ आज की सुबह हम दुआ में उससे बात करें, शुक्रगुजारी से शुरू करें और अपनी तमाम फिक्रों, अपने तमाम ख्वाबों और अपनी उम्मीदों को उसके हुजूर रखते हैं। आए अपनी आंखें बंद करें, दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। ए आसमानी बाप, हम आज की सुबह तेरे हुजूर आते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें नींद से जगाया, जिंदगी का एक और दिन दिया और हमें अपने फजल से भर दिया। ए खुदा, जब अंधेरी रात थी तू हमारे पास था, जब हम फिक्र में थे तू खामोशी से हमारी देखभाल करता रहा। हमने शायद तुझे याद ना किया हो, लेकिन तूने कभी भी हमसे नजर ना फेरी। तो वो खुदा है जो हर सुबह हमें अपनी नई रहमतों से जगाता है। हम शुक्र करते हैं तेरे इस फजल के लिए, हम शुक्र करते हैं सांस के लिए, इस जिंदगी के लिए और उस अमन के लिए जो सिर्फ हमें तू दे सकता है। शुक्र करते हैं कि आज का दिन तेरे हाथों में है और हम तेरे ही सहारे से उठे हैं। ए खुदा, हम अपने दिल तेरे सामने खोल देते हैं। रात भर की फिक्र, बेचैनी और थकन सब तेरे कदमों में रख देते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारा मुहाफिज है, तू ही हमारी रोशनी है, तू ही हमें अंधेरों से निकालता है। ए यीशु, आज के दिन हर लम्हे में तू हमारे साथ रहे, हमारी बातों में मोहब्बत हो, हमारे अमल में रहम हो और हमारे दिल शुक्रगुजारी में हो। जब हम अपने घरों से निकली तो तेरी हिफाजत हमारे साथ हो, जब हम मेहनत करें तो तेरा फजल हमारे हाथों पर हो, जब हम थक जाएं तो तेरा सुकून हमारे दिलों में उतर आए। ए खुदा, हम नहीं जानते कि आज के दिन में क्या लिखा है, कौन से चैलेंजेस आएंगे, कौन से फैसले लेने होंगे, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि तू हमारे साथ है। और जब तू हमारे साथ है तो कोई कमी नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई रुकावट नहीं। हम अपने दिन, अपने काम, अपने मंसूबे सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। हमारे फैसले तेरे नूर से रोशन हो ताकि हम वही रास्ते चलें जो तेरी मर्जी में हैं। जैसे तूने इस्राएल को बियाबान में रहनुमाई दी, वैसे ही आज हमें भी रहनुमाई दे। हमारे कदम सीधे रास्ते पर लगा, हमें उन रास्तों से बचा जहाँ गुनाह, फरेब या नुकसान हो। ए यीशु, हमारी सुबह को बरकत दे, हमें हौसला दे कि हम इस दिन को ईमान से जिएं। हमसे वो अल्फाज कहला जो किसी और के दिल में उम्मीद पैदा करें, वो काम करा जो तेरे जलाल को जाहिर करें। हम अपने दिल की आवाज़ को चुप करा के तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। हमारी रूह को सुकून दे ताकि हम तेरी हजूरी को महसूस कर सकें। हम जानते हैं ए खुदा कि ये दिन तेरी मोहब्बत से भरा है। जो कुछ भी हो हम शुक्रिया अदा करेंगे। अगर रास्ते में मुश्किलात आएं तो हमें याद रहेगा कि तू अभी भी हमारे साथ है। ए खुदा, हमें अपनी कुव्वत से भर दे। जब हम कमज़ोर हों हमें थाम ले, जब हम डगमगाएं तो हमें सीधा कर, जब हम थक जाएं तो अपनी मोहब्बत से ताज़ा कर। और ए खुदा, अगर आज कोई हम में से गम में है या किसी दुख, किसी नुकसान या फिक्र में है तो तू उसके दिल को छू ले, तो उसके ज़ख्मों पर मरहम रख दे, तो उसे यकीन दिला कि वो अकेला नहीं, तू उसके साथ है। ए यीशु, हमारी ज़िंदगी में वही कर जो तेरे जलाल के लिए बेहतर है। हमें अपनी मोहब्बत में छुपा ले और हमें अपनी कुव्वत से भर दे ताकि हम इस दिन का सामना इत्मीनान और ईमान के साथ कर सकें, क्योंकि तू हमारा खुदा है, हमारा बाप, हमारा रहनुमा और हमारी रोशनी। यीशु मसीह के पाक और कादिर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, याद रखें, सुबह का वक़्त सिर्फ उठने का नहीं बल्कि उठकर खुदा के करीब आने का वक़्त है। जब आप अपने दिन का आगाज़ दुआ से करते हैं तो खुदा दिन का इख्तिताम बरकत से करता है। आज अपनी सुबह को यीशु के हवाले करें। चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, अगर दिल में खुदा है तो सब कुछ मुमकिन है।
اگر آج کی دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ایمان کے ساتھ نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو کسی دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے دن کا آغاز خدا کی برکت کے ساتھ کر سکیں۔ خدا آپ کے دن کو روشنی، امن اور خوشیوں سے بھر دے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔